नमस्कार, हमारे साथ है चंद्रकांता माथुर मैम, जो कि प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और हमसे कुछ सवाल करेंगे नेशनल लीडरशिप समिट से रिलेटेड। तो हम जानते हैं कि मैम से, मैम काउंसिल ऑफ रॉयल यूथ्स की नेशनल लीडरशिप समिट में आज आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, यहाँ पर आना मेरे लिए एक सुखद अनुभूति रही। यहाँ पर जो भी बोलने वाले मतलब स्पीकर थे और जो ऑर्गेनाइज़र हैं मौली जी, वो अपने आप में एक पॉजिटिविटी को लेकर आए। जब पूरा विश्व एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में घिरा हुआ है, ऐसे में सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ना और ऐसी समिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, लीडरशिप के अंदर पॉजिटिविटी, ये हमने पूरे विश्व में ये दिखा दिया है कि भारत की जो लीडरशिप है वो कितनी पॉजिटिव है। पूरा विश्व जहाँ पर अपने आप को चारों तरफ नकारात्मकता की तरफ लेकर जा रहा था, और सिर्फ भारत ही एक ऐसा था। भारत की जो लीडरशिप थी, पीएम मोदी का जो विजन था, उन्होंने आज आपको और मुझको यहाँ पर आके लाके खड़ा किया है कि हाँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं आपको अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं तो पूरा विश्व एक तरीके से बहुत नेगेटिविटी में ही चला गया पिछले 2 साल से। तो ये तो बधाई है, शुभकामनाएं हमारी लीडरशिप को कि उनकी लीडरशिप के कारण ही आज हम यहाँ पर खड़े हो पाए। ओके मैम, तो मैं जानना चाहूँगी नेशनल लीडरशिप समिट से आपको जो सीख मिली है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सीख तो ये है कि एवरी इंडिविजुअल शुड थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, हम सकारात्मक सोचें और सकारात्मक व्यवहार करें। हमारे लिए सोचना एक अलग बात है और व्यवहार करना अलग बात है। हम थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें बात करते, लेकिन प्रैक्टिकली में कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर वो दोनों देखने को मिली है कि समिट में पॉजिटिविटी सोच पर भी बात हो रही है और क्रियान्वयन रूप से भी उस पर काम किया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है और छोटे छोटे लघु उद्योगों को किस तरीके से आगे प्रोत्साहित किया जाए। पीएम मोदी की जो सोच है, उसका विजन है, उसको किस तरीके से मतलब स्प्रेड किया जाए, उसको देखते हुए मतलब यहाँ पर वो क्रियान्वित रूप मुझे देखने को मिला है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से हमारी इकोनॉमी और हमारे छोटे छोटे जो उद्योग थे, घरों में रहने के कारण, लॉकडाउन के कारण या फिर इस महामारी के कारण बहुत क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि उस क्षतिग्रस्त चीज़ों से निकलकर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए उन छोटे छोटे उद्योगों को फिर दोबारा से प्रोत्साहित किया जाए, और ऐसा देखने को मुझे यहाँ पर मिला। तो मैं ये जानना चाहूँगी मोमेंट ऑफ पॉजिटिविटी में आप लोग किस तरह से योगदान करना चाहेंगे? मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिविटी में आई एम अ प्रोफेसर एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो। मैं समाज के भीतर लगातार ड्यूरिंग कोविड भी हम समाज के भीतर, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर दरवाज़ों के अंदर बंद हो जाएगा तो फिर लोगों को सकारात्मकता की तरफ कौन लेकर जाएंगे। तो हम पूरे मतलब डेकोरम को मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमने अवेयरनेस करने की कोशिश की। मैंने की है विद माय स्टूडेंट्स, विद माय वॉलंटियर्स। मतलब जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, उस समय सब लोग इतना डरे हुए थे, तो हमने भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं को आगे आकर अपने समाज की सुरक्षा और उनको अवेयर करने का बीड़ा उठाया। और मैं निरंतर पिछले 2 साल से ही नहीं, साल से चीज़ों पे काम कर रही हूँ। तो अभी मतलब हमने मास्क से लेकर सैनिटाइजर से लेकर ये तो सब ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने भी किया, लेकिन उसके साथ साथ में हमने वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई कि पॉजिटिव रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बीमारी है उसका समाधान, जैसे समस्या है उसका समाधान है, यही सकारात्मकता है। हम क्या सोचते हैं कि समस्या आ गई, उसका कोई समाधान नहीं है। जब हमारी सोच में ऐसा आ जाता है कि समाधान नहीं है तो ये नेगेटिविटी होता है। और हमें कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि समस्या उत्पन्न होने से पहले उसका समाधान उत्पन्न होता है, तब जाके समस्या बनती है। तो मतलब जैसे रात के बाद सवेरा होता है और सवेरे के बाद शाम हो जाती है, तो ये शाम भले ही है और रात भले ही कितनी काली हो, लेकिन सुबह का सूरज, उम्मीद का सूरज और सकारात्मक का सूरज पूरे विश्व को उजाला देता है, और हमारे भारत की सकारात्मकता पूरे विश्व के सामने देखने को आज मिलती है। जैसे कि आपने बहुत सही कहा मैम कि मतलब एक अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। तो मैं जानना चाहूँगी मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी को आप अपने शहर में या अपने क्षेत्र में किस तरह से बढ़ाना चाहेंगी, और साथ साथ वहाँ के लोगों को किस तरह से प्रेरित करेंगे? देखिए, अभी एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगी कि जहाँ भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री
विकासशील देश मतलब पूरे विश्व में विकसित देशों के ऊपर भारी पड़ जाए, एक अपने आप में एक सकारात्मकता है, इसको देखने वाली बात है। जहाँ पर हम हर चीज़ को बोरो करते हैं, दूसरों से लेते थे, एक समय ऐसा था 70 साल में जिसे कहूँ कि ऐसे थे कि हमने बहुत सारी चीज़ें हमने निर्मित की, हमने बहुत सारा मतलब नया क्रिएशन करा है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हम डिपेंडिंग फैक्टर में आते हैं। आज की डेट में ऐसा है कि हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करें, और पहला ये कि 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाना, उनको वैक्सीनेट कर जाना, और वो भी अपने ही देश में बनी हुई वैक्सीनेशन के द्वारा, और आज की डेट में हम दूसरे देशों को भी मतलब एक्सपोर्ट करें, इससे बड़ा पॉजिटिविटी नहीं हो सकती। और ये अपने देश के लोगों को भी इसके लिए सकारात्मक इंफॉर्मेशन देना, अवेयर करना, जागरूक करना, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे मतलब आपस में मौखिक रूप से जहाँ मिलें उनसे पूछें और कहें कि भी आपको पॉजिटिविटी फील करें, नेगेटिव ना करें। हॉस्पिटल में जाने से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो चीज़ घर पर हो सकती है उसे घर पर ही प्रमोशन करें, क्योंकि भारत में इतना सारा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ये कोरोना या वायरस है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो मैं जो स्प्रेड कर रही हूँ ये है कि हमें अपनी पॉजिटिविटी से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे मुझे भूख लगी तो मुझे भूख लगी ऐसा मैंने सोचा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे क्रेविंग कुछ हो रही है। अगर मैं ऐसा सोच लूँ कि कुछ वो नहीं है और सब मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी, तो आप मानेंगे कि आपने जिस पल सोच लिया कि आप ठीक हो जाएंगे, वहाँ पर आप 50% ठीक हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति को कभी क्यों हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि डॉक्टर कहता है कि हम दवा तो देंगे लेकिन दुआ की भी ज़रूरत है, तो वो पॉजिटिविटी है कि जिसका विश्वास ईश्वर में है, जिसका विश्वास भगवान में है, वो कहते हैं कोई बचा ना सके, दवा दारू असर करे ना करे, लेकिन ईश्वर की मतलब जो आशीर्वाद है वो असर करेगा, और वो असर करता है। वो हमारे अंदर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनके हाथ पैर कुछ भी नहीं, तब भी उन लोगों से बहुत मच बेटर है जिनका सब कुछ है। तो उनकी पॉजिटिविटी, वो हार नहीं मानते, हार ना मानना ही पॉजिटिविटी होती है। जिस दिन आप कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। और दूसरा ये इसको कहेंगे कि सब जगह खाली मगर जैसे भरा है आदमी, मुफलिसी की शान पर कितना खरा है आदमी। तो ऐसी स्थिति में हमें इस पॉजिटिविटी को फैलाना चाहिए। अब हमारे देश में जिस तरीके से सकारात्मक काम हो रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप और मैं कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो पीएम मोदी भी एक मनुष्य ही हैं, तो वो अपनी तरफ से एक मनुष्य के नाते, एक लीडरशिप होने के नाते पॉजिटिविटी में काम कर रहे हैं। क्यों ना हम उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देकर उनको सपोर्ट करने का काम करें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हमारे देश में पहले ये बहुत सारे सवाल हमारे देश के ऊपर थे जब कोरोना आया था कि क्या हमारा देश इस महामारी से लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा, लेकिन 100 करोड़ के टीकाकरण के बाद भी खुद एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए कि हमारा देश ने आखिर इस चीज़ से लड़ दिखाया है और लड़कर आगे आया भी है। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी के संस्थापक और हमारे पासपोर्ट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुले जी की जो कल्पना है पॉजिटिविटी को लेकर के, उस पर तो सही आप कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं उनको सिर्फ शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी, और उनका जो सोच है, उनका जो विजन है, वो कहते हैं, कहा जाता है ना कि जब एक सोच उत्पन्न होती है तभी पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। जब तक सोच नहीं होगी तो ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक जहाँ पे मैं तो डॉक्टर धनंजय मुले जी वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को पॉजिटिविटी के साथ जिया है। कहाँ फर्श से अर्श तक का सफ़र उन्होंने तय किया है, और वहाँ यही साबित करता है कि यदि वो सकारात्मक नहीं होते तो शायद आज वो यहाँ नहीं होते। उनकी वो पॉजिटिविटी थी, और आज उसी पॉजिटिविटी को क्रियान्वित कर रहे हैं, अपने से हज़ारों लोगों के बीच में स्प्रेड करने की कोशिश करें। मैं यदि उनके इस मूवमेंट का एक ज़र्रा भी, एक कतरा भी हिस्सा बन पाऊँ तो मुझे लगेगा कि मेरे जीवन की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करने से बातचीत के लिए मैम, थैंक यू सो मच।